हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार के एक बेहद ही अद्भुत ज़िले के बारे में। तो सबसे पहले ये जान ले, मुजफ्फरपुर ज़िला इतिहास के विभिन्न राजवंशों और राज साम्राज्यों में इसके अस्तित्व और भारत की स्वतंत्रता में इसके अनेकों योगदान है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुजफ्फरपुर, जो अब लोकप्रिय रूप से लीची के शहर के रूप में जाना जाता है, बिहार भारत का तीसरा सबसे आबादी वाला राज्य है। मुजफ्फरपुर शहर की स्थापना 1875 में ब्रिटिश राज द्वारा की गई थी, जब 6 तिरहुत जिलों को विभाजित किया गया था। यह ब्रिटिश राज्य था जिसने मुजफ्फरपुर का नाम एक अधिकारी मुजफ्फर खान के नाम पर रखा था। दिलचस्प है ना, मुजफ्फरपुर का नाम ब्रिटिश राज्य में गैरतलब है कि 1875 में सीतामढ़ी और वैशाली मुजफ्फरपुर ज़िले के ही हिस्से थे। हालांकि 1972 में वे अलग ज़िले बन गए। अब तक हमें मुजफ्फरपुर के बारे में सबसे पुरानी बात पता चली। प्राचीन काल में यह 6 विदेहों के राज्य के अंतर्गत आता था, जो उत्तर वैदिक भारत में प्राचीन भारतीय साम्राज्य था। महाराजा जनक 8वीं या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विदेहों के राजा थे। यदि आप कल्पना करना चाहते हैं, यदि विदेह क्षेत्र अभी भी मौजूद होता तो यह पूर्वोत्तर बिहार और पूर्वी बिहार नेपाल के बीच में फैला होता। वैदिक काल के अंत में विदेह क्षेत्र वज्जी गणराज्य का हिस्सा बन गया और फिर विदेह की राजधानी मैथिली से वैशाली में स्थानांतरित हो गई। जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि वैशाली 1972 में मुजफ्फरपुर से अलग हो गई, यानी उसी साल पहले यह शहर मुजफ्फरपुर का हिस्सा था। इसलिए मुजफ्फरपुर 700 ईसा पूर्व में वज्जी गणराज्य का हिस्सा था। चलिए आपको वज्जी गणराज्य के बारे में बताते हैं। वज्जी गणराज्य 8 कुलों का एक समूह था, जिसमें लिच्छवी सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली थे। यह लिच्छवी थे जिन्होंने वैशाली में आनंद स्तूप का निर्माण किया था, जो वज्जी की राजधानी के रूप में कार्य करता था। सबसे पुरानी गणराज्यों में से एक है। कहा जाता है कि लिच्छवी इतनी शक्तिशाली थी कि मातगढ़ के एक शक्तिशाली राज्य ने भी इनके साथ वैवाहिक गठबंधन किया। मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 308 ईसा पूर्व में एक लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी की थी। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और इसके बाद लिच्छवी की मदद से 325 ईसा पूर्व में उन्होंने मगध पाटलिपुत्र में केंद्रित नंदा साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। इसके बाद उसने मौर्य साम्राज्य की शुरुआत की। हर्यक राजवंश में मुजफ्फरपुर का 1484 से 1468 ईसा पूर्व के दौरान मगध वज्जी युद्ध हुआ, जिसमें अजातशत्रु ने लिच्छवी को हराया और राजधानी को वैशाली से राजगिरी और फिर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। आपको एक बात पता होनी चाहिए, हर्यक वंश भारत की सबसे पहली वंश है जिसका स्थापना मगध में ही किया गया था। मुजफ्फरपुर शिशुनाग वंश नंद साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया। वर्धन साम्राज्य में मुजफ्फरपुर महाराजा हर्षवर्धन द्वारा 606 से 664 ईस्वी के बीच नियंत्रण में था। इसके बाद जिला स्थानीय प्रमुखों के पास चला गया। पाल साम्राज्य में मुजफ्फरपुर 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाल साम्राज्य ने 1019 ईस्वी तक तिरहुत पर नियंत्रण किया। उस समय मुजफ्फरपुर तिरहुत क्षेत्र का हिस्सा था। इसके बाद 11वीं सदी के अंत तक मुजफ्फरपुर पर चेदी राजाओं और फिर सेना राजवंश का शासन रहा। 1211 और 1226 ईसा पूर्व के बीच तिरहुत को अपना पहला मुस्लिम शासक मिला, जिसका नाम सैग उद-दीन इमाज था। फिर 1323 में गयासुद्दीन तुगलक ने जिले पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात 14वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक जौनपुर के राजा ने तिरहुत सहित पूरे उत्तर बिहार पर अधिकार कर लिया। एक सदी के बाद दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोदी ने जौनपुर के राजा को हराकर तिरहुत सहित उत्तर बिहार पर अधिकार कर लिया। इस बीच बंगाल के नवाब हुसैन शाह इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने तिरहुत पर अधिकार कर लिया। लेकिन 1499 में सिकंदर लोदी ने फिर से तिरहुत पर अधिकार कर लिया। बाद में मुजफ्फरपुर दाऊद खान के निधन मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। यानी कि मुगल साम्राज्य के वक्त मुजफ्फरपुर दाऊद खान के अधीन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन मुजफ्फरपुर का इतिहास 1664 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर की लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्होंने बंगाल के नवाबों को हराकर बिहार पर अधिकार कर लिया।
इसके बाद पूरे देश में क्रांति का दौर शुरू हो गया और 1908 का चर्चित बम कांड मुजफ्फरपुर में हुआ। खुदीराम बोस मुश्किल से 18 साल से एक लड़के को एक ब्रिटिश लेखक और प्रिंगल कैनेडी नामक के बैरिस्टर की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दे दी गई। उसी के लिए स्वतंत्रता के बाद शहर में खुदीराम बोस का एक स्मारक बनाया गया था जो अभी भी मौजूद है। 11 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। आचार्य जेबी कृपलानी ने उन्हें लेने रेलवे स्टेशन पहुंचे। उस समय आचार्य जेबी कृपलानी लंगट सिंह कॉलेज में पढ़ते थे जो आज भी छत्ता चौक के पास मुजफ्फरपुर जिले में मौजूद है। यह मुजफ्फरपुर है जहां से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, यानी कि भारत में सबसे पहले गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था तो मुजफ्फरपुर से। कुछ का मानना है कि अगर महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर नहीं आती तो शायद भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने में कुछ और समय लग जाता। मुजफ्फरपुर शहर ने उत्तर पूर्व भारत के इतिहास में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर आप मुजफ्फरपुर से होंगे तो ये सब जानकारी आपको सुनकर काफ़ी गर्व महसूस हुआ होगा। इसी गर्व महसूस होने पर आप एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।